आचार्य लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली का भाग्य भाव, जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हों, मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, केंद्र अर्थात यहां सप्तम और दशम, इन भावों में, जैसे इसी कुंडली की बात करते हैं तो अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में बैठे होते तो व्यक्ति का भाग्य उदय जीवन के आरंभ में ही हो जाता। हो सकता है बाल्यकाल में हो जाए या किशोरावस्था से पूर्व उसको भाग्य उदय का लाभ मिल जाए। दूसरा सिद्धांत आचार्य ये लिखते हैं कि अगर केंद्र में ये बात हो गई, अगर भाग्य भाव के स्वामी जो ग्रह बनते हों अगर त्रिकोण में बैठे हों, अर्थात त्रिकोण का अर्थ लग्न भी होगा, उसके बाद पंचम भाव और उसके बाद नवम भाव, अगर इन भावों में नवम भाव के स्वामी बैठे हों तो व्यक्ति का भाग्य उदय मध्यम अवस्था को प्राप्त करने के समय हो जाता है। मध्यम अवस्था किशोरावस्था के बाद। क्लियर है? और तीसरा सिद्धांत क्या लिखते हैं कि अगर भाग्य भाव का स्वामी इन भावों के इतर बैठा हो, इन भावों के अतिरिक्त कहीं बैठा हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम के अतिरिक्त किसी भी भाव में भाग्य भाव के स्वामी बैठेंगे तो व्यक्ति का भाग्य उदय उम्र के अंतिम पड़ाव पे होता है, 40 वर्ष के बाद। यह सामान्य रीति है, यह सामान्य सिद्धांत है। अब उसमें भी आप अपनी कुंडली पे यह सिद्धांत आजमा के देखिए कि क्या जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी लग्न से लेकर चौथे भाव के बीच में बैठे हैं, तो लग्न के स्वामी लग्न से लेकर चौथे भाव के बीच में ही बैठे हैं, लग्नेश लग्न में बैठे हैं। अब यह सिद्धांत ये कहेगा, ज्योतिष का सूत्र, कि ऐसा जातक जिनकी कुंडली के लग्नेश लग्न से बैठे हों, द्वितीय में बैठे हों, तृतीय में बैठे हों और चतुर्थ में बैठे हों, तो व्यक्ति का भाग्य उदय निश्चित रूप से उसके भाग्य की वृद्धि जन्म के वर्ष के 10-12 वर्ष के बाद तुरंत ही उसका भाग्य उदय हो जाता है। या ये कहें कि वो जीवन का आरंभ काल जो उसका होता है वो सुखी होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर लग्न और भाग्य भाव के स्वामी पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम स्थान में बैठे हों तो व्यक्ति के मध्य की आयु में भाग्य उदय होता है। और क्या लिखा कि अगर लग्न कुंडली के लग्न और भाग्य भाव के स्वामी नवम, दशम, एकादशवें और 12वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के जीवन में उसका जो भाग्य उदय होता है वो बुढ़ापे में होता है, या ये कह सकते हैं कि बुढ़ापा उसका सुखी रहता है। ये ज्योतिष के सिद्धांत विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से लिखे हैं, और ये जो कोई भी सिद्धांत मैं बताता हूं ये प्रामाणित आचार्यों के सिद्धांत हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आप इस चैनल पे मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को बताऊं, इस पे मैं सिर्फ कुंडलियों का अध्ययन करता हूं। लोग इसके लिए अलग अपॉइंटमेंट बुक होती है। और दूसरा, अगर आप सिर्फ राशिफल का कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आपको मेरे मेन चैनल पे, जो मेरा मेन चैनल है नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से, उसे जाकर के सर्च करना चाहिए। वहां आपको साप्ताहिक राशिफल मिल जाता है।